हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, हमें ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है। देन वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टी भी की थी। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी हमें गिवन है। हम उठाएंगे सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे क्या रखा है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए इंटू बी। मैट्रिक्स ए हमारे पास है -1 4 और हमें दे रखा है 3, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 2 और हमें दे क्या रखा है 1। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 की मल्टीप्लाई पहले होगी -1 के साथ। तो जो ए बी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा इसके अंदर 1, -4 की -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 4, -4 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा इसके अंदर माइनस का 8, -4 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से माइनस का 4, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा इसके अंदर 3। तो ये हमारे पास आया ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज। जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे हमें रो को उठाए कॉलम में चेंज करना है। तो ये जो फर्स्ट रो है उसको उठाए कॉलम में चेंज करो, -1 2 और कितना आएगा 1, फिर आएगा 4 -8 और माइनस कितना आएगा 4, फिर वैल्यू आएगी -3 6 और कितनी आ जाएगी इसके अंदर 3। तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे इसके अंदर राइट हैंड साइड। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो बी है -1 2 1, इस पे ट्रांसपोज का साइन लगाया तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 और कितना आ गया इसके अंदर 1। फिर हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो ए हमें दे रखा है 1 -4 3, इस पे ट्रांसपोज का साइन लगाया तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा इसके अंदर 1 -4 और क्या आएगा इसके अंदर 3। हमें बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करवानी है। तो बी ट्रांसपोज है -1 2 1 इंटू में ए ट्रांसपोज 1 -4 और 3। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, -1 की -4 से प्लस का 4, -1 की 3 से माइनस का 3, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 2, 2 की -4 से -8, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा इसके अंदर 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की -4 से -4, 1 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3। अब देखो दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है। ये इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट के अंदर मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है। मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर हमें दे रखा है साइन अल्फा, और फिर हमें दे रखा है यहाँ पे कोस अल्फा। ये कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज की जब ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है तो हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज। ये जो रो है इसको उठाए कॉलम में चेंज करो तो कोस अल्फा और क्या बनेगा साइन अल्फा। ये रो कॉलम में चेंज करो, माइनस का साइन अल्फा इंटू में क्या आएगा कोस अल्फा। ये आया ए का ट्रांसपोज। अब हम उठाते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हमसे ए से पूछ रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आया इसके अंदर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से हमने करवानी है। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर हमें दे रखा है साइन अल्फा और हमें दे रखा है कोस अल्फा। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, कोस की कोस से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन की माइनस साइन से प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस की मल्टीप्लाई साइन अल्फा से तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, माइनस साइन की कोस से मल्टीप्लाई माइनस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। अब साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कोस अल्फा से साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा,
कोस की माइनस साइन से माइनस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर अल्फा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई प्लस में क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आएगा 1, ये जीरो और ये 1, और ये किसके बराबर आ गया इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सेवंथ जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में शो दैट, सेवंथ के फर्स्ट पार्ट में शो दैट मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है 1, -1 और 5, फिर हमें दे रखा है -1, 2 और हमें दे रखा है 1, फिर हमें दे रखा है 5, 1 एंड 3। ये कह रहा है शो दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्री की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जब हम ए का ट्रांसपोज करें और वापस इसी ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। हम करते हैं ए का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स है 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1 और 3। इस पे लगाएंगे ट्रांसपोज का साइन, तो जो ए ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, इस रो को उठाए कॉलम में चेंज करो 1, -1, 5, सेकेंड रो कॉलम में चेंज करो -1, 2, 1, थर्ड को करें तो 5, 1 और कितना आ गया इसके अंदर 3। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट दोनों सेम है, 1, -1, 5, 1, -1, 5, -1, 2, 1 सेम आ रहा है। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया यहाँ पे और ये ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, ए के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर। इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है। ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, इसमें 0, -1 और फिर हमें दे रखा है 1, फिर दे रखा है 1, 0, -1, -1, 1 और 0। ये कह रहा है शो दैट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने प्रूफ करने की ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो इसके माइनस के बराबर आएगी तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम करते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1 और 0। इस पे लगाया ट्रांसपोज का साइन, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, रो को उठाए कॉलम में चेंज करें 0, 1, -1, सेकेंड रो -1, 0, 1, थर्ड रो 1, -1 और 0। अब देखो ट्रांसपोज आने के बाद यहाँ पे +1 था तो -1 आया, -1 है +1 आया, -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1, यानी कि साइन चेंज होके आ रहा है। जो प्लस था वो ए ट्रांसपोज में माइनस आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ रहे हैं। जब मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके बराबर आएगी, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये हमें कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसकी वैल्यू है 1, 6, 5 और हमें दे रखा है 7। तो कह रहे हैं वेरीफाई दैट। पहले पार्ट में हमने वेरीफाई करना है क्या, कि जब हम ए के अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा। तो पहले हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ पे। जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो है वो कॉलम में चेंज होगी। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट उठा के चलते हैं, हमें ए के अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड करना है। तो ए हमारे पास है 1, 6, 5, 7, इसमें ऐड करना है इसका ट्रांसपोज 1, 5, 6 और 7। तो वैल्यू क्या आएगी, a + a ट्रांसपोज इक्वल टू 1 + 1 कितना आएगा 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 और 7 कितना आएगा 14। अब वो हमसे ये कह रहा है कि हमने इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब सिमेट्रिक का प्रूफ होगा जब हम इसका ट्रांसपोज करें और वो इसी के बराबर आ जाए, इसी के सेम इसी वैल्यू के बराबर आ जाए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a + a ट्रांसपोज, इस सारे का करते हैं ट्रांसपोज।
2 11 11 और कितना आ गया 14, इस पे ट्रांसपोज का साइन लगाया तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा 2 11 11 और कितना आ गया इसके अंदर 14। देखो दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि जब हमने इस सारी वैल्यू का ट्रांसपोज किया तो इसी के बराबर आया। तो ये तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी है कि a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज के। तो देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस केस के अंदर ये मैट्रिक्स A का काम कर रहा है। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो वो इसी के बराबर आया। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स A के बराबर आया, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाई आपकी सिमेट्रिक। इस केस में ये जो रिलेशन है वो मैट्रिक्स A का काम कर रही है। जैसे हमने सारे का ट्रांसपोज किया वो दोबारा इसी के बराबर आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाई आपकी सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हमने जब A में से A ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, हमने प्रूफ करना है। तो A है 1657, इसमें से ट्रांसपोज क्या हमारे पास 156 और हमें दे क्या रखा है 7, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 0, 5 में से माइनस किया 6 माइनस 1, 6 में से 5 माइनस किया 1, 7 माइनस 7 कितना आ गया इसके अंदर 0। अब हमें इस रिलेशन को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगा, जब इस सारे का ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर आएगा। अब हम करते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या आएगी 0 1 माइनस 1 0 और सारे का ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज क्या बनेगा, रो को उठा के कॉलम में चेंज करेंगे। तो अब देखो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ रहा है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये मैं कह रहा है कि फाइंड हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो 9th क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स A हमें गिवन है वो हमारे पास है 0 माइनस ए माइनस बी, फिर दे रखा है a 0 c, फिर दे रखा है b c और 0। ये वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे माइनस c है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। पहले हम निकालते हैं a का ट्रांसपोज। जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे रो कॉलम में चेंज होएगी। फर्स्ट रो क्या है 0 a b, इसको कॉलम में लिखा। सेकंड रो माइनस a 0 c, थर्ड रो है माइनस b माइनस c और 0। हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, पहले हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम निकालेंगे पहले a के अंदर a ट्रांसपोज को ऐड करेंगे 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c और 0। इसमें ऐड करें इसका ट्रांसपोज 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, 0 में ऐड किया 0 0, a माइनस a 0, b में ऐड किया माइनस b, ये भी क्या आएगा इसके अंदर 0, माइनस में ऐड किया प्लस a 0, माइनस b में प्लस b किया कितना आएगा 0, 0 प्लस 0 0, माइनस सी प्लस सी 0, सी माइनस सी 0 और ये भी क्या आ गया 0। पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। अगर मैं इसका हाफ भी करवाऊँ तो भी किसके बराबर आएगा, 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, a में से a ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो a है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c और 0। इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और क्या है इसके अंदर 0। तो a माइनस ए ट्रांसपोज, 0 में से 0 माइनस क्या 0, a में से माइनस करेंगे माइनस a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a 2a b, ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 2b माइनस a माइनस का 2a, ये 0 ही रहेगा।
सी प्लस सी कितना आएगा 2c, माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c और 0, इसका हमने करना है हाफ। जैसे ही हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और क्या आ गया 0, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, मैट्रिक्स ए के बराबर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मैं कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। करना क्या आपने, पहले ये निकालना है और फिर ये निकालना है, दोनों को आपस में क्या करना आपने ऐड करना है, वो ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सम नंबर 11 में कह रहा है कि ए और बी दो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो कहने का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वो उसी के बराबर आएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो कह रहा है कि देन हमसे ये पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो है या आइडेंटिटी है, वो हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का सारे का हम करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज अलग और बी ए का ट्रांसपोज अलग। इस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए बी का ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स बाद में है उसका ट्रांसपोज पहले और पहले का ट्रांसपोज बाद में। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, कि प्रोडक्ट में जो पहले है वो बाद में आएगी, जो बाद में वो पहले आएगी। तो उस अकॉर्डिंग बी का ट्रांसपोज पहले और ए का ट्रांसपोज बाद में, माइनस बी ए में क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज पहले और बी का ट्रांसपोज बाद में। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है। हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए सारे का ट्रांसपोज किया और वो बी ए माइनस ए बी के बराबर आ गया। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस प्लस बनेगा और ये प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो देखो जब हमने सारे का ट्रांसपोज किया वो उसके माइनस के बराबर आ गया, और जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो उसके माइनस के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ए बी माइनस बी ए हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सेम है, इसको आपने सोल्व करना है। ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।